आकाश की कार शहर के डॉकयार्ड के पास रुकी और फिर आकाश ने रिया से कार से नीचे उतरने के लिए कहा। आकाश और डीके डॉकयार्ड के गेट से अंदर चले गए और उन्होंने रिया को अंदर आने के लिए कहा। रिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा था। डॉकयार्ड के गेट के अंदर जाकर रिया ने देखा डॉकयार्ड के छोर पर बड़े बड़े जहाज खड़े थे। डॉकयार्ड में समंदर देखकर रिया घबरा गई और उसने घबराते हुए डीके से कहा, डीके, आप लोग बताते क्यों नहीं? आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? डीके ने रिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे इशारे से आगे चलने के लिए कहा। रिया ने देखा डीके और आकाश समंदर में सामान लाने ले जाने वाले कार्गो करियर की तरफ जा रहे थे। कार्गो करियर को देखकर रिया के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। रिया ने फिल्मों में देखा था कि लड़कियों को कार्गो करियर के डिब्बों में बंद करके बाहर के देशों में वेश्यावृत्ति के नाम पर बेच दिया जाता था। आज रिया को भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। कार्गो कैरियर के पास जाकर डीके ने रिया की आंख में पट्टी बांध दी। रिया घबरा गई और उसने घबराते हुए डीके से कहा, डीके, प्लीज मेरी आंखों से पट्टी उतारो। तुम बताते क्यों नहीं कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी रिया को कार्गो कैरियर के दरवाजे की खुलने की आवाज आई। आवाज सुनकर रिया की रूह कांपने लगी और उसे महसूस होने लगा कि अब उसे कार्गो कैरियर के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तभी डीके ने रिया की आंख से पट्टी उठा दी। रिया ने देखा सामने एक इम्पोर्टेड कार खड़ी थी और फिर आकाश ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, रिया, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? रिया अभी भी कौतूहल में थी। उसे समझ नहीं आया कि इम्पोर्टेड कार का सरप्राइज उसके लिए कैसे हो सकता था। आकाश ने रिया के कौतूहल को दूर करते हुए कहा, रिया, ये रोल्स रॉयस का स्पेशल एडिशन मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। चलो इसमें बैठकर शुभारंभ करो इसका। आकाश की बात सुनकर रिया चौंक गई और रिया ने मन ही मन कहा, रिया, तू एक मामूली सी सैलरी पर काम करने वाली कंपनी की एम्प्लॉय है। तू एक रोल्स रॉयस की मालिक कैसे बन सकती है? और फिर रिया को गरिमा की कही बात याद आ गई। गरिमा ने रिया से कहा था कि आकाश लड़कियों को जीतने के लिए अलग अलग पैतरे अपनाता है। गरिमा की बात याद कर रिया को गुस्सा आ गया और उसने मन बना लिया कि आज वो आकाश की आंख से आंख मिलाकर उसका सामना करेगी। रिया ने गुस्से में आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, और क्या क्या चीजें करते हैं आप लड़कियों को अपने करीब लाने के लिए, और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेंगे आप? आकाश ने चौंकते हुए रिया से कहा, रिया, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करूंगा? मैं तो तुम्हें एक तोहफा दे रहा हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। रिया ने गुस्से में आकाश से कहा, नहीं चाहिए मुझे आपका कोई तोहफा। मिस्टर ओबरॉय, मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाली। मुझे गरिमा ने सब बता दिया है। आकाश ने गुस्से में रिया से कहा, रिया, मैंने तुम्हें मना किया था मेरे पास्ट को कुरेदने के लिए, फिर क्यों तुम गरिमा से मिली? रिया ने गुस्से में आकाश से कहा, क्योंकि मुझे आपका सच जानना था। मैं आपका सच जान चुकी हूँ और अब मैं आपको एक्सपोज करके रहूंगी। इतना कहकर रिया गुस्से में वहां से चली गई। रिया के जाते ही आकाश ने गुस्से में डीके से कहा, डीके, इस गरिमा का जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है इस गरिमा के पीछे भी कोई है। ओबरॉय मेंशन वापस आकर रिया ने अपना कमरा अच्छे से लॉक कर लिया। रिया ने डर से कांपते हुए अलमारी से अपना बैग निकाला और उसमें अपने कपड़े डालने लगी। तभी रिया को एक ख्याल आया और उसने मन ही मन कहा, मैं आकाश के कर्ज के बोझ तले दबी हुई हूँ। आकाश इतनी आसानी से मुझे यहाँ से नहीं जाने देगा, और मैं चली भी गई तो मुझे ढूंढ निकालेगा। ये ख्याल आते ही रिया डर गई और फिर वो मायूस होकर अपने बिस्तर में बैठ गई। तभी रिया को गरिमा का मैसेज आया। मैसेज में गरिमा ने रिया से कहा, क्या डिसाइड किया तुमने? तुम आकाश को छोड़कर जा रही हो ना? रिया को समझ नहीं आया कि उसे गरिमा को क्या जवाब देना चाहिए था और फिर रिया ने मायूसी से गरिमा को मैसेज टाइप करते हुए कहा, गरिमा, मैं अभी आकाश को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मजबूर हूँ। कुछ देर बाद रिया को गरिमा का फिर से मैसेज आया। गरिमा ने मैसेज में रिया से कहा, रिया, आकाश के पास रहकर तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो। मेरा तुम्हें बताने का काम था, सो मैंने बता दिया। रिया गरिमा का मैसेज पढ़कर और ज्यादा मायूस हो गई और डर से उसकी जान निकली जा रही थी। अगली सुबह रिया आकाश के डर से ऑटो रिक्शा से ऑफिस की तरफ जा रही थी। तभी बाइक में बैठे दो लोग ऑटो रिक्शा के साथ साथ चलने लगे। रिया ने नोटिस किया कि बाइक पर बैठे दोनों लोग उसे बार बार घूर रहे थे। रिया ने उनका चेहरा पहचानने की कोशिश की, लेकिन दोनों के चेहरे पर हेलमेट था। रिया ने असहज होकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर से कहा, भैया थोड़ा तेज चला लो प्लीज। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा की स्पीड थोड़ा तेज की, लेकिन बाइक में बैठे दो लोग फिर से रिया के पास चलने लगे और फिर से रिया को घूरने लगे।
तभी बाइक पर पीछे बैठे लड़के ने अपने हाथ में पकड़े डंडे से ऑटो रिक्शा के शीशे पर जोर से वार किया। ऑटो रिक्शा के शीशे पर जैसे ही डंडा लगा, ऑटो रिक्शा डिसबैलेंस होने लगा और कुछ ही पल में ऑटो रिक्शा सामने डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, रिया के ऊपर ऑटो रिक्शा आ गया और रिया का सिर डिवाइडर से जोर से टकरा गया। रिया दर्द में जोर से चीखी और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। और जब रिया की आंख खुली, उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड में पाया। रिया ने अपनी आंखों के सामने आकाश को खड़ा देखा। आकाश को देखकर रिया की घबराहट और बढ़ गई और उसकी सांसें तेज होने लगी। तभी मोहन ओबरॉय ने रिया से कहा, रिया बेटा, अभी कैसा फील कर रही हो? अपने बेड के पास मोहन ओबरॉय को देखकर रिया की जान में जान आई और फिर रिया ने मोहन ओबरॉय से कहा, दादाजी, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल कैसे आई। मोहन ओबरॉय ने रिया को दिलासा देने के लहजे में कहा, ये आकाश बेवकूफ लेकर आया तुझे यहाँ। तुझे सिर पर थोड़ी सी चोट है और पैर में हल्का फ्रैक्चर है। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है तू जल्दी ठीक हो जाएगी। रिया ने देखा उसके पैर में पट्टी बांध रखी थी और अपने सिर में उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। और फिर मोहन ओबरॉय ने आकाश का कान खींचकर उसे डांटते हुए कहा, सब इसकी वजह से हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर पर इतनी कार होने के बावजूद तूने रिया को ऑटो रिक्शा से क्यों भेजा। आकाश ने मायूसी के साथ मोहन ओबरॉय से कहा, आप ठीक कह रहे हैं दादू, सब मेरी वजह से हुआ है। आज अगर मैं रिया को सुबह रिक्शे से जाने से रोक लेता तो शायद इतना सब नहीं होता। रिया ने आकाश को देखकर मन ही मन कहा, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है मिस्टर ओबरॉय। मैंने कल तुम्हें एक्सपोज करने की धमकी दी और आज तुमने मुझ पर अटैक करवा दिया और अब सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। रिया का मन हुआ कि वो मोहन ओबरॉय को आकाश के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन वो बोलते बोलते रह गई। मोहन ओबरॉय ने रिया से कहा, रिया बेटा, तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। आज के बाद तुझे इस नालायक की वजह से कोई भी तकलीफ हुई तो इसकी खैर नहीं। रिया ने मन ही मन कहा, दादाजी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी करेगी पुलिस करेगी। मैं आकाश को उसकी गलतियों के लिए जेल भिजवाऊंगी। और फिर रिया ने मोहन ओबरॉय से कहा, दादू, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। ये सुनकर मोहन ओबरॉय अपनी सीट से उठा और उसने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, मैं चलता हूँ, मैं फिर मिलने आऊंगा तुझसे। आकाश मोहन ओबरॉय को हॉस्पिटल से बाहर लेकर गया। आकाश के जाते ही रिया ने गरिमा को मैसेज करते हुए कहा, गरिमा, तुम ठीक कह रही थी। आकाश ने मुझे डराने के लिए आज मुझ पर अटैक करवाया। कुछ देर बाद रिया के हॉस्पिटल के कमरे में डीके आया। डीके ने आते ही रिया से कहा, रिया, कैसी हैं आप? डीके को देखकर रिया ने नजरें फेर ली और मन ही मन कहा, डीके, तुम भी आकाश के ही चमचे हो और तुम भी वही करते हो जो आकाश तुमसे करवाता है। उन मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में जितना हाथ आकाश का है उतना ही तुम्हारा भी है। डीके समझ चुका था कि रिया उससे भी नाराज थी। डीके ने रिया से कहा, रिया, आपको कोई गलतफहमी हुई है और मुझे नहीं लगता आपको गरिमा की बातों में आकर आकाश सर पर शक करना चाहिए। रिया ने गुस्से में डीके से कहा, डीके, मेरे पास मिस्टर ओबरॉय पर शक करने की बहुत वजह है। अगर उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया तो क्यों सबसे अपना पास छिपा रहे हैं? खुलकर सामने क्यों नहीं आते? डीके ने सहजता से रिया से कहा, रिया, आकाश सर पर शक मत कीजिए, वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। सर ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। थोड़ी देर में पुलिस आपका बयान लेने के लिए आएगी। ये सुनकर रिया ने मन ही मन कहा, डीके, आने दो पुलिस को, मैं उन्हें मिस्टर ओबरॉय की सारी सच्चाई बता दूंगी। तभी रिया को गरिमा का मैसेज आया। गरिमा ने मैसेज में रिया से कहा, रिया, तुम तुरंत ये शहर छोड़कर चली जाओ। पुलिस को कुछ भी कहने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना आकाश तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। वहीं रिया को फोन में बिजी देख डीके बाहर चला गया। रिया असमंजस में थी कि उसे पुलिस को आकाश का सच बताना चाहिए या नहीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन में आकाश डॉक्टर से रिया की सिचुएशन के बारे में चर्चा कर रहा था। वहीं डीके रिया के कमरे के बाहर खड़ा था और वो फोन पर ग्लैम कॉस्मेटिक के मैनेजमेंट से बात कर रहा था। तभी हॉस्पिटल के बैक डोर से गरिमा हॉस्पिटल में आ गई। सेकंड फ्लोर में आकर गरिमा ने देखा डीके रिया के कमरे के बाहर टहल रहा था। जैसे ही डीके ने गरिमा की तरफ देखा, गरिमा ने डीके की तरफ अपनी पीठ कर ली। गरिमा को समझ ही नहीं आया कि वो रिया से कैसे मिले। तभी गरिमा की नजर हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में गई और वो स्टाफ रूम के अंदर घुस गई। स्टाफ रूम में जाकर गरिमा ने देखा सामने टेबल पर किसी नर्स का ओवरकोट रखा हुआ था। गरिमा नर्स का ओवरकोट पहने, मुंह पर मास्क लगाए और हाथ में ट्रे लिए हुए स्टाफ रूम से बाहर आई और रिया के रूम की तरफ बढ़ने लगी।
ने शक की नजरों से एक नजर गरिमा को देखा। डीके को देखकर एक पल के लिए गरिमा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और रिया के कमरे के अंदर चली गई। अंदर जाते ही गरिमा ने रिया को चढ़ने वाली ब्लड की सप्लाई बंद कर दी और उसके हाथ से टेप निकालने लगी। ये देखकर रिया ने गरिमा से चौंक कर कहा, ये क्या कर रही है आप? गरिमा ने रिया को शांत करते हुए धीरे से कहा, मैं गरिमा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ। आकाश से अपनी जान बचानी है तो चलो मेरे साथ। गरिमा को अपने कमरे में देखकर रिया चौंक गई। क्या रिया गरिमा के साथ चली जाएगी? आखिर रिया पर हमला किसने किया? क्या रिया पुलिस को आकाश के पास्ट के बारे में सब कुछ बता देगी? जानने के लिए सुनते रहिए वंदनी।